नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मेरा नाम है रक्षा रावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वदेश खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे बाजार की, यानी आज के बाजार की। आज बाजार में शानदार तेजी के साथ कारोबार हुआ। बिहार विधानसभा में एग्जिट पोल समेत जल्द जो ट्रेड डील को लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं, उससे बाजार को सपोर्ट मिला और बाजार में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। निफ्टी, आईटी और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी रही। बाजार में कैसा रहा आज का पूरा एक्शन, बताने के लिए अशेषा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। बताइए अशेषा, कैसा रहा आज का बाजार का एक्शन? काफ़ी अच्छा दिन था भारतीय बाजारों के लिए, अच्छी खासी तेज़ी दिखी। कल के नुकसान के बाद आज वो सभी लॉसेस रिवर्स होते हुए नजर आए। निफ्टी करीब 200 अंकों की तेज़ी के साथ 25,870 लेवल्स के पास बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक में निफ्टी के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखा, लेकिन फिर भी करीब 150 अंकों की तेज़ी के साथ निफ्टी बैंक भी बंद हुआ। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस 5% ऊपर था। कंपनी ने 25,000 करोड़ का राइट्स इश्यू अप्रूव किया, जिसके चलते यहाँ पर तेज़ी दिखी। एशियन पेंट्स के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, वहाँ पर भी 5% से ज़्यादा की तेज़ी आज के सत्र में नजर आई। लास्ट के 1 घंटे में नतीजे आए। इंडस्ट्रियल वॉल्यूम ग्रोथ 11% का था, अनुमान से काफ़ी बेहतर, जिसके चलते एशियन पेंट्स में ये तेज़ी दिखी। इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी 4% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। लूजर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो पहले से जो आम लिस्टेड थी, वहाँ पर गिरावट दिखी। टाटा स्टील और श्रीराम फाइनेंस में भी कमजोरी नजर आई। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन था। बीएसई के नतीजे आए और नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। इंडेक्स डेरिवेटिव्स वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आए। मैनेजमेंट की कमेंट्री मार्केट शेयर गेन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी, जिसके चलते बीएसई में करीब 5 से 6% की तेज़ी दिखी। और इसी के साथ बाकी कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज एनएसडीएल और सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स में भी 3 से 4% की तेज़ी नजर आई। तो ऑल इन ऑल कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स थे जो नतीजों के दम पर आज फोकस में थे, लेकिन इंडेक्स लेवल पर भी अच्छा खासा एक्शन दिखा। सभी कल के लॉसेस आज के सत्र में रिवर्स हुए और अच्छा ही दिन था भारतीय बाजारों के। बिल्कुल, ये तो था आज के बाजार का एक्शन। लेकिन सीपीआई डेटा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन के निचले स्तर पर आपको फ्लैश होता दिखाई दे रहा होगा और रिकॉर्ड निचले स्तर पर सीपीआई डेटा इस महीने आया है और अक्टूबर का ये डेटा है। सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखें तो 1.44% से जो घटकर 0.25% हो गया है। फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। -2.33% से अब जो फूड इन्फ्लेशन है वो -5.02% का हो गया है और रूरल इन्फ्लेशन यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। मंथ ऑन बेसिस पर यहाँ पर देखें तो सितंबर में 1.07% था और अब जो है वो 0.25% का रूरल इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। अर्बन इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट और सीपीआई इन्फ्लेशन रिकॉर्ड निचले स्तर पर। तो ये है सीपीआई का डेटा आपके स्क्रीन पर। रूरल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन और अर्बन इन्फ्लेशन सब जगह गिरावट हमें दिखाई दे रही है। तो अक्टूबर में सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 0.25% की आई है। आज तो बाजार में अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन कल बाजार को कौन से क्यूज हैं वो सपोर्ट करने वाले हैं, कौन सा डेटा जो है वो ग्लोबली आने वाला है, कौन से नतीजे आने वाले हैं, ये सारे अहम ट्रिगर्स लेकर मौजूद हैं हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। तृप्ति, बताइए कल के लिए इंपॉर्टेंट क्यूज कौन से होने वाले हैं? जी, देख लेते हैं कल के लिए कौन से इवेंट्स अहम होने वाले हैं। सबसे पहले जापान की बात करते हैं, जहां कल पीपीआई के आंकड़े रिलीज़ होने वाले हैं। यूरोप की बात करें तो कल यूरोप में जीडीपी और आईआईपी के आंकड़े आएंगे। अब चलिए इंडियन मार्केट्स का रुख कर लेते हैं। कल बाजार में सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। रिजल्ट्स पर अगर नज़र डालें तो कंपनी एप्का लैब्स और एल्केम लैबोरेटरीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी। इसके साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स और तमाम अन्य ढेरों कंपनियां भी कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स
जारी करेगी। आईपीओस पर आ जाते हैं। फुजियामा पावर सिस्टम्स का आईपीओ कल से खुलने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए, जहां आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा। एमवी फोटोवोल्टिक का आईपीओ कल बंद होगा। कल सब्सक्रिप्शन का यहां पर आखिरी दिन है। साथ ही फिजिक्स वाला का आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन का कल लास्ट डे होगा, जहां पर आपको पैसा लगाने का कल आखिरी मौका मिलने वाला है। आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कल अपनी मंथली ऑयल मार्केट की रिपोर्ट भी जारी करने वाली है। चलिए, ग्लोबल कंपनी डिज्नी, टेंसेंट, सीमेंस और ब्रुकफील्ड भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर जारी करती हुई नजर आएगी। ये थे वो इवेंट्स जिन्हें आपको कल के लिए अपनी नज़र में बनाकर रखना है। बिल्कुल, लेकिन आज जो है वो